नेशनल लेवल पर जो है चला गया है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा या न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेंटेनेंस चाहिए हजारों में लाखों में, उनका प्रॉपर्टी बेच कर लाओ, घर बेच कर लाओ, आज सबको फंसा दो परिवार में, लड़के के अलावा माँ बाप भाई बहन जेठ वेठ सबको फंसा दो तुम, और उनके जिंदगी को सत्यानाश करता कि वो बेचारा देखा कि दुनिया में कुछ नहीं है, बिना सुसाइड किए हुए कोई दूसरा। और 3 करोड़ रुपए का जो उसकी वाइफ ने जो प्रेशर बनाया वो भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये जांच का विषय है। और नमस्कार, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है, प्रसंग में पढ़ के जिस तरीके से सुसाइड करते हैं, ये सुसाइड बिल्कुल अलग था। जिस तरीके से हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार सर हैं। सर बताइए, जिस तरीके से अतुल सुभाष न्याय मिलेगा? देखिए, अतुल सुभाष मोदी जो है का केस जो है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दयनीय है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में है। और ये कोई मतलब समझ लीजिए कि द अमाउंट ऑफ द टॉर्चर ही वाज गोइंग थ्रू, यू नो, इतना ज़्यादा था कि वो बेचारा देखा कि दुनिया में कुछ नहीं है, बिना सुसाइड किए हुए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं बचा उसके पास, बिकॉज कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिल रहा था। और जो जज फैमिली कोर्ट में जो बैठी हुई थी, उसके इश्यूज पर मजाक उड़ा रही थी, घूस मांग रही थी 5 लाख, प्लस उसको कह रही थी कि तुम इसको जो निकिता को पहले 1 करोड़ का बात की, फिर कह रही है 3 करोड़ दे दो। फिर निकिता, उसकी माँ, उसका भाई कह रहे थे हमें बिजनेस के लिए 20 लाख ऑलरेडी ले चुके थे वो लोग। और उसके बाद रोज़ नया जो है कहानी, दे वे ट्रीटिंग एज दिस लड़का जो है वो सुभाष अतुल जो है वो ATM है। मतलब लोग क्या शादी विवाह घर में करते हैं समाज में कि ATM बनने के लिए। लोग कहता है कि कानून जो है लड़कियों के खिलाफ टॉर्चर है, डोमेस्टिक वायलेंस है, दिस है डैट है। ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है भैया? ये उल्टा तो वायलेंस है। जो पुरुष जो है इतना टॉर्चर हो रहा है लड़कियों के द्वारा, लड़कियां दूसरे जगह जाकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखी हुई हैं, और झूठा एक 498A का केस जाकर लगाकर जो है उनके से जो है एलिमोनी चाहिए, उनको मेंटेनेंस चाहिए हजारों में लाखों में, उनका प्रॉपर्टी बेच कर लाओ, घर बेच कर लाओ, आज सबको फंसा दो परिवार में, लड़के के अलावा माँ बाप भाई बहन जेठ वेठ सबको फंसा दो तुम, और उनके ज़िंदगी को सत्यानाश कर दो, अपने मौज करो दूसरे लड़कों के साथ। मतलब दिस इज़ टू मच। इस देश में ऐसे ऐसे कानून को फेमिनिस्ट के नाम पर और लिबर्टी के नाम पर, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर पाला गया, पोसा गया, पोषित किया गया। इट्स टू हॉरेंडस, इट्स मोस्ट एट्रोसियस, समझे? इसको ख़त्म करना चाहिए इमीडिएटली। पार्लियामेंट में से जो है इस कानून को इमीडिएटली ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से बेंगलुरु पुलिस ने बैठे बैठे 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली, और उसी में 2 लोग कोर्ट के भी थे जिसमें एक जज थी, उनके ऊपर क्यों FIR दर्ज नहीं की गई? क्या उनके पावर से डर गई प्रशासन या क्या है? हाँ, तो पुलिस से तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि जब एलिगेशन जज पर भी लगा है तो जज क्या भगवान होता है क्या? हाँ, अगर लोअर कोर्ट में जज पर वो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका, वो सुसाइड करने के पहले अबेटमेंट टू सुसाइड है उसका, तो उसको उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और ये जज सबसे पहले नंबर 1 है, उसका नाम क्या नाम है? कौशिक। जी, लेडीज जो लेडीज जज हैं फैमिली कोर्ट की जो जी जी जी, उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन लिया तो क्या हुआ? नहीं, जज के ऊपर जिस तरीके से बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, तो क्या ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है? होना चाहिए, उसका भी नाम इंक्लूड करना चाहिए। और जो ये है आपको हाई कोर्ट जो है जी, कंसर्न हाई कोर्ट जो है उस पर सुओ मोटो एक्शन लेगी, नहीं तो वो आएगा, मैटर आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उसका नाम जोड़ा जाएगा, इंक्वायरी तो सेटअप होगा ही। ऑनरेबल हाई कोर्ट तो इंक्वायरी सेटअप करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विशेष ध्यान देगी, इस तरह के कानून को ख़त्म, और इस तरह के जजेस जो के डिसिप्लिनरी एक्शन और इस तरह को जज को सस्पेंड किया जाए, ख़त्म किया जाए। उसकी ज़रूरत ही नहीं है देश को, जो खुलेआम पैसे मांग रही है
कि 3-5 लाख रुपया दे दो तो केस सेटल करवा देते हैं, और लड़की को कह रही है पहले 1 करोड़ दो, फिर कहती है 3 करोड़ दो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ऐसे जज की ज़रूरत क्या है देश में? जज आपको बनाया गया न्याय डिस्पेंस करने के लिए कि घूस कमाने के लिए और लोगों को तंग तबाह करने के लिए? ये ऐसा भी सुनने में आया है कि वो जज जो है ज़बरदस्ती सारे झूठे केस में जो है सबको सजा याफ्त करती थी, जो पैसा नहीं देता था। ये भी सुनने में आया है। अच्छा सर, जिस तरीके से न्याय के सबसे बड़े पद पर जिस पर कि लोगों का भरोसा होता है कि ये यहाँ से न्याय मिलेगा, वही न्यायपालिका के अंदर जो सबसे सीनियर जो सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं जज, अगर वही हंसने लगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इट्स टोटली सैटारिकल, लाइक सैटायर की तरह। किसी का पीड़ा है, किसी का दर्द है, वो बयां करके उसको जो है आप न्याय के मंदिर में आए हैं, और वो जो मंदिर का जो भगवान बनकर बैठा हुआ है जज के नाम पर, वो हंस रहा है आप पर, आपकी तौहीन कर रहा है, आपकी मर्यादा का तौहीन कर रहा है, आपके स्वाभिमान का तौहीन कर रहा है, आपके सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा रहा है। तो ऐसे क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? ऐसे जज, वो जज हुए हैं? हाँ, उनको तो लात मारना चाहिए। ईटा बाहर निकले तो पब्लिक उसको स्टोन थ्रो कर मार दे ऐसे लोगों को, वो इतना हरामी लोगों को। तो सर, जिस तरीके से अतुल सुभाष ने जिस तरीके से 24 पन्नों का जो सुसाइड नोट उन्होंने तैयार किया, 1.5 घंटे तक की उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने लैपटॉप से किया, तो क्या कहीं ना कहीं क्या ये इतना प्रूफ नहीं होगा कोर्ट के सामने कि क्या प्रूफ क्या? इट्स ए डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और जो वीडियो जो उन्होंने दिया है 24 पेज का, और उन्होंने करीब 1-1.5 घंटे का जो वीडियो जी वो डाइंग डिक्लेरेशन है भाई। वो तो 100% सबूत और डॉक्यूमेंट्री सबूत के रूप में आ गया है। उस पर एक्शन होगा, कोई बचेगा नहीं इसमें। 9 केस जो फॉल्स केस रहे वो भी ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जो बच्चे का सवाल है कस्टडी का, वो भी इसको मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए, अतुल कुमार जिस तरीके से बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर थे, तो उनका जो मुकदमा जो हो सकता था, जो FIR जो भी केसेस थे, वो बेंगलुरु में हो सकते थे, वो लाकर जौनपुर में क्यों किया गया? वही तो आखिरकार ये तो कहीं ना कहीं ये भी है, बिकॉज दोनों पति पत्नी जो थे, अतुल और निकिता, दोनों बेंगलोर में ही जॉब करते थे। तो उनको अगर उनको करना चाहिए केस तो बेंगलोर बनता है। जी हाँ, ये जौनपुर आने का क्या मतलब? हाँ जी, यही जौनपुर आकर जानकर हैरेसमेंट, बिकॉज पुलिस वाला जो है जान पहचान का निकल गया होगा कि तुम हमको इतने पैसे दो, हम तुमको केस पर केस। सर, इससे तो डायरेक्टली यही पता चलता है कि हरासमेंट करने की पूरी इन लोगों की पूरी तैयारी थी। जी सर, to harass the main factor, it's a nefarious design and system। समझे? ये बकवास है। मतलब ये क्या कहा जाए कि जुल्म का जो है ना इंतहा है जी। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता संसार में। जिस तरह से जो है नारी को इस तरह के घटिया कानून बनाकर, हॉरेंडस कानून बनाकर, हाँ, ये कानून अमेरिका का था पहले। अमेरिका में जो लोग तबाह हो गए, समझे, तो वो लोग जो है अब जितने भी अमेरिका में बर्बाद कानून है, ब्रिटिश का बर्बाद कानून है, यहाँ जो फेमिनिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग हैं, समझे, वो चाहते हैं कि इंडिया में सारा ऐसे कानून आ जाए जो सोसाइटी को ख़त्म कर दे, भारत की सोसाइटी को तार कर दे, ख़त्म कर दे, उसकी मर्यादा को ख़त्म कर दे, इनकी संस्कृति को ख़त्म कर दे। तो इसीलिए जितने भी घटिया कानून विदेश के हैं उसको फेमिनिस्ट के नाम पर, विमेन लिबरेशन के नाम पर, एम्पावरमेंट के नाम पर, बगैर कि फैमिली इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करो। तो कैसे? तो कानून लगा दो, कानून अपना पीछा करता रहेगा, पुलिस टॉर्चर करते रहेंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये जितने भी केसेस हैं अभी तक ठंडे बस्ते में कितने केसेस पड़े होंगे ऐसे ही? लाखों नहीं, करोड़ों केसेस पड़े हैं, और मिनट नहीं लगता है ये लोग जो पुलिस वाले तुरंत जो है इसको लेकर और पीछे लग जाते हैं। बिकॉज कोई घर में किसी का माँ बाप, भाई बहन, भाभी, सबको आपने पार्टी बना दिया, और पार्टी बनाने के बाद जो है आप किसी बस उसको जो है पार्टी बनाने के बाद पैसे मांगना शुरू कर दिए। पुलिस वाले को अलग मतलब मलाई खाने को मिल जाती है। बिकॉज कोई भी आदमी जेल जाना नहीं चाहता है ना। आप झूठा केस में फंस गए, अब पुलिस को पावर है अरेस्ट करने का, हाँ,
फिर भी जो है पुलिस तबाह करती है, तंग करती है, दिन रात आपको जीना दूभर कर देगी। तो पुलिस को खाने का एक तरीका हो गया है, और इनको एक लाइन लिख कर दे देना बस कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे जांच करो, एविडेंस में कुछ आए तो कोर्ट में प्रोड्यूस करो, कोर्ट ना आपको देगा कि अरेस्ट करो नहीं करो, ये सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ तो पुलिस हीरो बन जाती है। अच्छा सर, जिस तरीके से देखिए अतुल सुभाष का जो केस है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है चला गया है, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा या न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा जरूर। धन्यवाद सर। जी सर, आप बताइए, जिस तरीके से अतुल सुभाष का जो उन्होंने सुसाइड किया, 24 पन्नों का उनका जो सुसाइड नोट और 1.5 घंटे की उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने लैपटॉप पे की, जो आदमी इससे पहले देखिए, जब मरने से पहले जो भी बातें बोलता है सच बोलता है, जहाँ तक देखिए हर कोई ये बात कहता है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए ऐसा है, हमारे देश में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसके हिसाब से ही चलता है। ये जहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं जी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही संचालित होता है जी, तो इसमें हमारा जो एविडेंस एक्ट बनाया गया है उसमें एक डाइंग डिक्लेरेशन का जो जी, डाइंग डिक्लेरेशन जो अभी आप 24 पन्नों का जो आप बता रहे हैं सुसाइड को, जी, वो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया जी। जाएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, जिस तरीके से बेंगलुरु पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट के वो 2 लोग भी थे जो इसमें शामिल थे, जो अतुल ने सबसे पहले जिक्र किया जिनका, तो ये इनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं कानून पर सवाल उठ रहे हैं इस पर। देखिए ऐसा है, जिसका नाम इसमें आएगा, जी, वो सुसाइड नोट है या जो भी आप बता रहे हैं, जी, अगर वो संलग्न पाए जाएंगे जी, किसी जी, तरीके से तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी, बस ये है कि जो प्राइमा फेसी जो मेन एक्यूज हैं, जो मेन लाइन में हैं, तो उनसे पहले पूछा जाए। जी, और यदि बाद में उन्हें लगता है कि दोबारा भी जो बाकी रह गए हैं उनसे भी ज़रूरी है पूछताछ, जी, तो जी। उनसे भी पूछा जाए। अच्छा, तो सर, जिस तरीके से ये जो केस है, क्या लगता है आपको कि इसमें क्या न्याय मिल पाएगा अतुल सुभाष को? जिस तरीके से अतुल सुभाष ने कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर ये सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। जिस तरह उन्होंने बोला, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। देखिए ऐसा है कि उन्होंने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। हमारे देश का जो कानून है जी, वो भावनाओं से नहीं चलता, जी, वो लॉ से चलता है। जी, और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी प्रोसेस होगा जी। वो फॉलो किया जाएगा और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं जी, कि कोई भी फॉल्स केस या कोई भी केस यदि दायर किया जाता है 498A के तहत या जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसकी पहले उचित रूप से जांच की जानी चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई बनती है, तब उस पर विचार किया जाए। अच्छा सर, जिस तरीके से इस केस को अगर देखा जाए तो 24 पन्नों का सुसाइड नोट और उसके बाद 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग, ये साक्ष्य क्या इतना ही कम, मतलब कि इतना है, सबूत के लिए इतना काफ़ी नहीं है सर? देखिए ऐसा है, ये डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट हो तो गया, जी, ये डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट हो गया जो आप कह रहे हैं। जी, जी, और इसके अलावा बाकी जो और भी प्रोसेस होते हैं लोग, क्योंकि इसमें भी कई इफेंट बट्स होते हैं कि भाई किस मेंटलिटी में उसने बयान दिया या किस मेंटलिटी से उसने वीडियो बनाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जज का भी उसने उल्लेख किया, 5 लाख रुपए मांगे जज ने, और 3 करोड़ रुपए का जो उसकी वाइफ ने जो प्रेशर बनाया वो भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जांच का विषय है और जो बातें प्रोसेस में या तथ्य के आधार पर पाई जाएंगी, जो भी कुछ कार्रवाई बनेगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ की। चलिए सर, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।